बीबीएमपी ने मॉल को भेजा नोटिस। संपत्ति कर का भुगतान न करने पर मॉल को सील किया गया है। जीटी मॉल पर 3,56,00,000 रुपए की संपत्ति बकाया थी। धोती पहने किसान को मॉल में एंट्री न देने पर भी जवाब मांगा है। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का एक और जत्था रवाना हुआ। पंथा चौक बेस कैंप से रवाना हुए तीर्थयात्री। जगन्नाथ मंदिर के भीतरी रत्न भंडार की शिफ्टिंग का काम पूरा हो गया है। भीतरी रत्न भंडार में सोने से भरी 4 अलमारी, 3 संदूक मिले हैं। मुजफ्फरनगर में कावड़ मार्ग का डीएम ने किया निरीक्षण। 22 जुलाई से कावड़ मार्ग पर ट्रैफिक होगा बंद। राजस्थान के जयपुर में छात्र संघ चुनाव को लेकर बवाल। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर जता रहे थे विरोध। नक्सलियों से मुठभेड़ करने वाले C60 यूनिट के पुलिस जवानों का हुआ स्वागत। पुलिस मुख्यालय गढ़चिरौली पहुंचने पर स्वागत किया गया। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में लूटपाट में शामिल बदमाश गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने बदमाश से तमंचा बरामद किया। और वहीं आपको बता दें, मध्य प्रदेश के शाजापुर में चचेरे भाई ने भाई को मारी गोली। मामूली कहासुनी को लेकर मारी गोली। घायल का इलाज जारी। पुलिस ने मामला दर्ज किया। यूपी के अम्बेडकर नगर में हत्या के आरोपियों को सुनाई गई सजा। चारों हत्या आरोपियों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार का लगा जुर्माना। आगरा में फिलिस्तीन के नारे लगाने वालों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक गुड्डू पंडित की दूसरी पत्नी पर जानलेवा हमला। घर में घुसकर हमला करने का सीसीटीवी फुटेज आए सामने। सौतेले बेटे के खिलाफ केस दर्ज। राजस्थान के मेवात में साइबर ठग दाऊद के घर पर चला बुलडोजर। पुलिस ने 26 साइबर ठगों को चिन्हित करके लिस्ट जारी की थी। बहराइच में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। जमीन विवाद में जमकर चले बेल्ट और डंडे। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दिव्यांग महिला पर दबंगों ने चलाई गोली। पति का कर्ज ना चुका पाने पर दबंगों ने महिला को गोली मारी। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के बहराजगंज में वन विभाग के एक अधिकारी ने अपने 2 सहकर्मियों से कमरे में बेरहमी से पीटा। ग्रामीणों ने वन चौकी का घेराव किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के एटा में मजदूरी के रुपए मांगने पर दबंगों ने मजदूर की बेटी को गोली मारी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। अलीगढ़ का नटवर लाल देव सुमन गोयल गिरफ्तार हुआ है। 20 करोड़ से ज्यादा की ठगी का आरोप है। लंबे समय से फरार चल रहा था आरोपी। राजस्थान के बीकानेर में भीषण सड़क हादसा। ट्रेलर में पीछे से घुसी कार। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई। एक गंभीर रूप से घायल। लखीमपुर खीरी में मुहर्रम के जुलूस के दौरान हाई टेंशन लाइन से टकराया ताजिया। 1 की मौत, 15 लोग झुलस गए। यूपी के शाजापुर में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई। हादसे में 4 लोग घायल हुए। 2 की हालत गंभीर। चित्रकूट में प्रेमिका से नाराज होकर रेलवे ट्रैक पर लेटा युवक। रेलवे कर्मियों ने युवक को जीआरपी पुलिस को सौंपा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बिरयानी खाने से 20 बच्चे बीमार हुए। इलाज के बाद सभी बच्चों की हालत में सुधार। जम्मू कश्मीर के राजौरी में दिव्यांग लोगों के लिए शिविर का आयोजन किया गया है। सीएमसी और एएच में दिव्यांग लोगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कैंप लगाया गया है। श्रीलंका दौरे के लिए T20 टीम इंडिया का ऐलान। सूर्य कुमार यादव बनाए गए कप्तान। शुभमन गिल होंगे उप कप्तान। 27 जुलाई से 7 अगस्त तक होंगे श्रीलंका में मैच। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का किया शुभारंभ। कहा, हम 5G तकनीक पर आधारित नए अनुप्रयोग बनाने का प्रयास करते हैं। 6G एक विकासशील तकनीक है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में दिखी बैंगनी क्रांति। उधमपुर में 5 लाख लेवेंडर मदर पौधों की खेती की गई। यूपी के बंद पड़े सिनेमाघर खोलेगी सरकार। जिन जिलों में एक भी सिनेमा हॉल नहीं है, वहां भी खोले जाएंगे सिनेमाघर। मुंबई के कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। वडला की तस्वीरें सामने आई। यूपी के भारी बारिश को लेकर अलर्ट। नेपाल से सटे जिलों में प्रशासन बाढ़ और कटान को लेकर सतर्क हुआ। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में बोले डोनाल्ड ट्रंप। कहा, मैं आपके सामने इस आत्मविश्वास और आशा के साथ खड़ा हूं कि चुनाव में हमारी एक अविश्वसनीय जीत होगी। अमेरिका के मिलवॉकी में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में शामिल हुए मशहूर रेसलर हल्क होगन। उत्साहित भीड़ ने लगाए यूएसए किनारे। चिली अर्जेंटीना बॉर्डर पर भूकंप के झटके। 7.4 तीव्रता के झटके से कांपी चिली की धरती। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं।
तुर्की के इजमिर के जंगलों में दिखा आग का तांडव। तेज हवा के कारण जंगल में फैल रही है आग। दूर दूर तक दिखा धुएं का गुबार। आग पर काबू पाने का काम जारी। ताइवान की एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। रेजिन बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने के बाद ब्लास्ट की खबरें। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। स्पेन के सुरक्षा बलों ने हिजबुल्लाह के ड्रोन निर्माण के ठिकानों को ध्वस्त किया है। ड्रोन के पुर्जे सप्लाई करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकवादी को मार गिराने का वीडियो इजरायली सेना ने जारी किया। हिजबुल्लाह समूह की इंजीनियरिंग इकाई के एक सदस्य को मार गिराया। यूक्रेन पर हमले को लेकर रूसी रक्षा मंत्रालय का बयान। कहा, सेना ने यूक्रेनी हमले को विफल किया है। खार्किव, डोनेस्क, जपोरिजिया और खेरसान में हमले जारी हैं। यूक्रेन ने रूसी तटरक्षक बेस पर ड्रोन से हमला किया। हमले में मुख्यालय के साथ कमांड सेंटर, गोला बारूद और उपकरण डिपो पर हमला। किसी के मारे जाने की कोई खबर नहीं। बांग्लादेश में कई दिनों से जारी हिंसा के बीच ढाका की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी छात्र। ढाका के BRAC विश्वविद्यालय के पास छात्रों के पुलिस के साथ झड़ा। पेरिस में चाकू से किए गए हमले में एक पुलिस अधिकारी घायल हुआ। पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। फ्रांस की गृह मंत्री गेराल्ड दारमानी ने जानकारी दी। युद्ध के बीच अचानक गाजा पहुंचे PM नेतन्याहू। सैनिकों से की मुलाकात। इजरायली सेना का दावा, मार गिराए इस्लामिक जिहाद के 2 कमांडर। और ओबामा ने बाइडेन के दोबारा राष्ट्रपति चुनाव लड़ने पर उठाए सवाल। बाइडेन के खराब स्वास्थ्य पर चिंता जताते हुए कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति को चुनाव के पहले उनकी दोबारा दावेदारी पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। तो देश भर की तमाम बड़ी खबरें सुपरफास्ट अंदाज के जरिए आप देख रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते और बात करते तमिलनाडु की। भारी बारिश की वजह से वहां पर बुरा हाल है। कोठागुडेम जिले की अगर बात करें, वहां पर एक गांव में 30 ग्रामीण फंस गए। हालांकि ग्रामीणों को सुरक्षित निकाला गया, रेस्क्यू चलाया गया और इस वक्त लगातार आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तेलंगाना में बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। भारी बारिश की वजह से भद्राद्री कोठागुडेम में लोग फंस गए थे। 2 हेलीकॉप्टर्स की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और इधर आप देख सकते हैं कि लोगों की मुश्किलें फिलहाल बढ़ती हुई इस वक्त नजर आ रही है। भारी बारिश की वजह से त्राहिमाम कुछ ऐसे राज्य जहां पर लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। तमिलनाडु उन्हीं में से एक है। भद्राद्री कोठागुडेम में आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और यहां पर आप देख सकते हैं कि लोगों के घरों में पानी जा घुसा है। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है और यहाँ पर आप देखेंगे कि लोगों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ रहा है। एक गाँव जिसमें 30 लोग फंस गए और उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन अन्य जिलों में भी लगातार चलाया जा रहा है, क्योंकि न सिर्फ एक जिले की बल्कि अलग अलग जगहों से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। आप देख लीजिए हेलीकॉप्टर आपको। ब्रिटेन के लीड्स शहर में भड़का दंगा। दंगाइयों ने गाड़ियों में लगाई आग। पुलिस की गाड़ी पर भी किया हमला। हालत को संभालने के लिए बड़ी संख्या में की गई पुलिस की तैनाती। ब्रिटेन के लीड्स में भारी बवाल। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की। बस में आग लगाते नजर आए प्रदर्शनकारी। ब्रिटेन में भड़की हिंसा पर ब्रिटेन की गृह सचिव येवेट कूपर का बयान। कहा, घटना बेहद चौंकाने वाली है। मौजूदा हालात पर हमारी नजर है। इजराइल के तेल अवीव में हुआ तेज धमाका। मौके पर मची अफरा तफरी। लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। तेल अवीव में ड्रोन हमला। अमेरिकी कॉन्सुलेट के पास हुआ हमला। हमले में 7 लोग घायल हैं, 1 की मौत हुई है। हुती विद्रोहियों ने ली हमले की जिम्मेदारी। यूपी के गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए। ट्रेन हादसे के बाद राहत बचाव में जुटी NDRF और SDRF की टीमें। ड्रोन तक की तस्वीरें आई सामने। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जाने के दौरान हादसे का शिकार हुई थी ट्रेन। गोंडा रेल हादसे के बाद केंद्र सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए, गंभीर घायलों को 2.5 लाख रुपए का मुआवजा, मामूली रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए मिलेंगे। गोंडा ट्रेन हादसे की होगी हाई लेवल जांच। रेल मंत्रालय ने दिए CRS जांच के आदेश। लोको पायलट ने सुनी थी धमाके की आवाज। गोंडा ट्रेन हादसे पर यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक का बयान। कहा, गंभीर घायलों की जिला अस्पताल में इलाज की व्यवस्था की गई है। हमारी प्राथमिकता यूपी के सभी अस्पतालों में अच्छा इलाज मिले। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने गोंडा ट्रेन हादसे पर कहा, लगातार ट्रेन हादसे हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए।
उत्तराखंड के रुड़की में रफ्तार का कहर, 2 गाड़ियों में जोरदार टक्कर, ट्रक की चपेट में आने से एक कांवड़िए की मौत हुई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। देहरादून पुलिस और एसडीआरएफ फिर बनी मददगार। रायवाला में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से टापू पर फंसे व्यक्ति का किया रेस्क्यू। उत्तराखंड में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर हादसा, रुद्रप्रयाग में निर्माणाधीन सिग्नेचर ब्रिज टूटा। जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। तमिलनाडु के नीलगिरी में भारी बारिश के कारण हुआ लैंडस्लाइड, कई जगहों पर पेड़ भी उखड़े, रास्ते को साफ करने में जुटा प्रशासन। मुंबई में एक जिम में आपसी विवाद को लेकर एक शख्स ने दूसरे शख्स पर जानलेवा हमला किया। हमले का पूरा ही मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। यूपी के सीतापुर में सड़क किनारे खड़ी बाइक बनी आग का गोला, अज्ञात कारणों के चलते बाइक में लगी आग। यूपी के सीतापुर में मोबाइल की दुकान में आग लगी, शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने से दुकान पूरी तरह से जलकर राख हुई, लाखों का नुकसान हुआ। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन, रांची से मेडिकल छात्रा को हिरासत में लेकर सीबीआई पूछताछ कर रही है। सीबीआई को पटना से मिली थी सुरभि कुमारी की जानकारी, आरोपी छात्रा सुरभि ने सॉल्वर गैंग से जुड़े होने की बात कबूली। 11 अगस्त को 2 शिफ्ट में होगी नीट पीजी परीक्षा, देश के 185 केंद्रों पर होगी परीक्षा। नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का एनटीए को आदेश, सभी छात्रों के नंबर ऑनलाइन हो जारी, छात्रों की पहचान रखी जाए गोपनीय, शनिवार 12 बजे तक नतीजे सार्वजनिक हो। मॉनसून सत्र में मोदी सरकार लाने जा रही है 6 नए विधेयक, आपदा प्रबंधन कानून संशोधन विधेयक सहित 6 नए बिल होंगे पेश। राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने दिए राजनीति में आने के संकेत, एक्स पर किया पोस्ट, लिखा बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए जल्द मैदान में उतरूंगी, मैं लड़ाई जरूर लड़ूंगी। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर पर तकरार के बीच उत्तराखंड की धामी सरकार का बड़ा फैसला, 4 धाम के नाम से नहीं बनेगा मंदिर और ट्रस्ट, कैबिनेट की बैठक में फैसले को मिली मंजूरी। बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं में भरा उत्साह, कहा हम लोगों ने भाग में काम किया, लड़ाई अभी लंबी है, हमें आगे के लिए काम करना है। जम्मू कश्मीर से आतंकियों के सफाई के लिए एक्शन प्लान तैयार है। दिल्ली में पीएम मोदी ने गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ बैठक की है। एनएसए अजीत डोभाल भी रहे मौजूद।